सुप्रभात बच्चों। आज अपन जो अपने पहला चैप्टर पढ़ा था अपना भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं अपन। सबसे पहले आता अपने पास में संतुलित भोजन। क्या आता है? पहला क्वेश्चन है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, अपन ने पढ़ा संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल आदि मौजूद हो, ऐसे भोजन को किस नाम से जानते हैं? संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता अपने पास में असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ऐसे भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन, कुपोषण किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? कुपोषण किसे कहते हैं? जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लगातार लंबे समय तक कमी रहती है तो उस पोषक तत्व से संबंधित कार्य नहीं हो पाता है, और जब उस पोषक तत्व से संबंधित कार्य नहीं हो पाएगा तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है, दिखाई देने लगता है, और उस दिखाई देने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं? कुपोषण के नाम से जानते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपने से यहाँ पर, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। और कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपने, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। क्या नाम होता है बेटा? थायमीन। और रोग कौन सा होता है बेटा? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा इसमें, विटामिन B2 को, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो बेटा, राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन यह और उठता है, एक क्वेश्चन यह उठता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन से रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? पेलेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और B3 का रासायनिक नाम क्या बेटा? रासायनिक नाम नियासिन। क्या नाम होता है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और रोग कौन सा हो जाता है बेटा? पेलेग्रा। पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और रोग कौन सा होता है बेटा? स्कर्वी रोग। और देखो बेटा, क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आ जाता है, एक रोग जिसके द्वारा मसूड़ों से खून आने लगते हैं, कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। रोग का नाम होता है स्कर्वी रोग।
और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे बेटा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? विटामिन डी से कौन सा हो रहा है बेटा? रिकेट्स। कौन सा रोग हो रहा है? रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफिरोल। क्या नाम बेटा? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल होता है। और रोग कौन सा हो जाता है बेटा? रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वह कौन सा रोग है या किस विटामिन से ऐसा रोग होता है जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो बेटा कौन सा रोग में मुड़ती है? रिकेट्स नामक रोग में मुड़ती हैं। और रासायनिक नाम के कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। और प्रोटीन की कमी के साथ साथ यदि भोजन में प्लस में और ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह हो जाता है मैरस्मस। कौन सा रोग हो जाता है? मैरस्मस। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की और कमी हो जाती है, तो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, रुधिर में हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन एचबी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है? एफई के द्वारा। बोल सकते हैं लोहा तत्व, लोहा तत्व के द्वारा। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी आ चुका है। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है? कौन से तत्व के द्वारा होता है? तो लोहा तत्व के द्वारा संकेत एफई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है बेटा? आयोडीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयोडीन के द्वारा। और ये अपन नमक से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं? नमक से। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन तत्व। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में किस तत्व की भूमिका? आयोडीन की। और इसे आई संकेत से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल संक्रमण रोग। वायरल संक्रमण रोग, वायरल संक्रमण रोग, वायरल संक्रमण रोग, वायरल संक्रमण रोगों के नाम। तो बेटा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। इसके अलावा जैसे और नाम पूछे तो अपने को फ्लू, कोलेरा, पीलिया आदि रोग, ये वायरल संक्रमित रोग हैं। ये क्या है बेटा? वायरल संक्रमित रोग हैं। साथ साथ अपने टाइफाइड भी वायरल संक्रमित, टाइफाइड, टाइफाइड भी क्या है? वायरल संक्रमित रोग है। तो ये वायरल संक्रमित रोग है, यानी कि दूषित जल के साथ साथ वायरल संक्रमित रोग हैं। वायरल संक्रमित रोग, वायरल संक्रमित रोगों में पड़ा हिपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा इसमें, नारू रोग का रोगजनक, नारू रोग का रोगजनक, नारू रोग का रोगजनक, नारू रोग का रोगजनक होता है बेटा ड्रेकनकूलस, ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस, मेडिनेंसिस, ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस। ये नारू रोग का रोगजनक होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है। नारू रोग का रोगजनक ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस। अब पूछ लेता है ये ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस क्या है, यानी कि वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ या अन्य है? तो तीनों ही नहीं है, ये कृमि है। क्या है बेटा? ये कृमि है, एक प्रकार का कीड़ा है ड्रेकनकूलस
मेडिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बीएमआई का पूरा नाम। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा? बॉडी मास इंडेक्स शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स। बेटा बीएमआई का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप किसे कहते हैं? बहते हुए रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब रक्तचाप कहलाता है, या रक्तदाब के नाम से जानते हैं, या बीपी के नाम से जानते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप। और रक्तचाप किसे कहते हैं? बहते हुए रक्त के द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है बेटा? 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है जी सर ये 120 क्या है और बटा में 80 क्या है? तो बेटा ऊपर 120 है, यह है सिस्टोलिक दाब। ये क्या है? सिस्टोलिक दाब। और नीचे जो दे रखा 80 ये क्या है? डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब या डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं? तो बेटा सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं? जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो उस समय धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप। और जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल अवस्था में होती हैं, अपनी आराम की अवस्था में होती हैं, उस समय धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? डायस्टोलिक रक्तचाप या डायस्टोलिक दाब के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक रक्तचाप को मान दर्शाते समय ऊपर दर्शाया जाता है, जबकि डायस्टोलिक मान को नीचे दर्शाए जाते हैं। mmHg का मतलब होता है पारे की ऊंचाई के बराबर। जब हमारे मापते हैं बीपी तो पारा चढ़ता है और पारे की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है अपने? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है? गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाते हैं? गुटखा खाने से रोग कौन सा रोग हो जाता है? बेटा रोग हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़ा नहीं खुलता है, मांसपेशियां मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबेकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता बेटा इसी में, तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू किस कुल का पादप है? तो तंबाकू का कुल सोलेनेसी। कौन सा कुल होता है बेटा? सोलेनेसी कुल का पादप है। यहां से एक क्वेश्चन और उठता है कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो नुकसानदायक होता है? तो एल्केलॉइड क्या होता है बेटा? निकोटिन। कौन सा पदार्थ होता है? निकोटिन नामक पदार्थ होता है। निकोटिन नामक एल्केलॉइड होता है। तो निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम और सोलेनेसी कुल का पादप होता है। और निकोटिन क्या होता है? इसमें पाया जाने वाला एल्केलॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन क्या पूछा गया इस पार्ट में से, और क्या पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, मदिरा का मुख्य घटक, मदिरा का मुख्य घटक, मदिरा का मुख्य घटक, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? मदिरा का मुख्य घटक पढ़ा था बेटा अपन ने एथिल एल्कोहल। क्या पढ़ा था? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल मदिरा का मुख्य घटक होता है। इसके आधार पर ही मदिराएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसका मान भिन्न भिन्न मदिराओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न मदिराओं में इसका मान भिन्न भिन्न होता है। मदिरा में पाया जाने वाला मुख्य रूप से मुख्य घटक क्या होता है मदिरा का? एथिल अल्कोहल। अधिक मात्रा में यदि मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है? तो बेटा कौन सा रोग हो जाएगा? वसीय यकृत रोग, वसीय यकृत रोग। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग हो जाता है। मदिरा के अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। और मदिरा का अधिक सेवन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मदिरा के साथ एथिल अल्कोहल हमारे लीवर तक जाकर पहुंचता है, हमारे यकृत में जाकर पहुंचते हैं। तो यकृत के द्वारा एथिल अल्कोहल को किसमें बदल दिया जाएगा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यकृत एथिल अल्कोहल को बदल देता है एसिटाल्डिहाइड में। किसमें बदल देता है बेटा? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, वैसे एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। किसमें बदल देते हैं? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बेटा? पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं? एल्केलॉइड, एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं बेटा? मॉर्फिन। कौन कौन से होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिन और ऐसा माना जाता है कुछ मात्रा में निकोटिन। क्या पाया जाता है? निकोटिन। तो ये विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन और निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें अपने पास में, अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कच्चे फलों से, कच्चे फलों से प्राप्त होता है। कच्चे फलों पर चीरा लगाते हैं और दुग्ध निकलता है और वो जो दुग्ध सूखता है वही अफीम के रूप में प्राप्त करते हैं। कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है बेटा, अपन ने बताया था। कच्चे फलों पर चीरे लगा देते हैं और ये जो दुग्ध निकलता है ये दुग्ध के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है? सुखा करके अफीम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एलएसडी का पूरा नाम, एलएसडी का पूरा नाम, एलएसडी लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल, डाइइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एथिल डाइइथाइल एमाइड, एलएसडी का पूरा नाम। पूछ लेता है बेटा एलएसडी का पूरा नाम। ये दवाओं में नाम है, ये नाम दवाओं में है, अपने दवाओं का दुरुपयोग पढ़ा था उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे बेटा इसमें कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो दांतों के लिए हानिकारक होता है? कौन सा होता है बेटा? फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है बेटा? फास्फोरिक अम्ल।
फास्फोरिक अम्ल दांतों के लिए हानिकारक होता है, ऐसा माना जाता है। फास्फोरिक अम्ल लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मीठा जहर। मीठा जहर, मीठा जहर किसे कहते हैं? मीठा जहर किसे कहते हैं? अपन ने बताया था बेटा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कोल्ड ड्रिंक्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एथिल ग्लाइकोल नहीं जमने देता है, इसी को मीठे जहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें एक अपने आया था कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डीडीटी भी मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है? डीडीटी। क्या मिलाया जाता है बेटा? डीडीटी, डीडीटी भी मिलाया जाता है। तो बेटा पूछ लेते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ लेता है ये कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो बेटा क्या है? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो बेटा ये किसके नाम थे? डीडीटी का पूरा नाम। और ये थे अपने पहले पार्ट के छोटे क्वेश्चंस, पहले पार्ट के छोटे क्वेश्चंस।